नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। विकास की राह में आगे बढ़ रहा भारत हर रोज नई बुलंदियों को छू रहा है। सरकार के प्रयास के बाद दिल्ली से मेरठ आने जाने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिला है। आपको बता दें कि देश को पहला 14 लेन का एक्सप्रेस वे मिल चुका है, जो कि हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। क्या कुछ है खास इस एक्सप्रेस वे में, आइए आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। हालांकि इस एक्सप्रेस वे का औपचारिक उद्घाटन होना अभी बाकी है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का समय निश्चित नहीं होने की वजह से अभी इस एक्सप्रेस वे को जनता के लिए खोल दिया गया है। गाजियाबाद से सांसद और सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक्सप्रेस वे को आम जनता के लिए खोलने के बारे में जानकारी दी है। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को लोगों के लिए खोल दिया गया है। एक्सप्रेस वे का यूपी गेट से डासना तक दूसरा और डासना से मेरठ तक चौथा चरण शुरू होने से यूपी गेट से मेरठ का सफर 1 घंटे और गाजियाबाद से मेरठ का सफर आधे घंटे में अब पूरा हो रहा है। इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर मेरठ से आने जाने वालों को राहत मिलेगी, बल्कि कई अन्य जिलों और राज्यों के वाहन चालकों का सफर आसान होगा। एनएचएआई के एडवाइजर वैभव डांगे ने बताया कि एक्सप्रेस वे के शुरू होने के बाद करीब 50,000 वाहन चालकों को राहत मिलने की संभावना है। एक्सप्रेस वे भले ही जनता के लिए खोल दिया गया हो, लेकिन अभी टोल नहीं वसूला जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय से टोल की दरें स्वीकृत होने से लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 100 से लेकर 120 किलोमीटर है और इस एक्सप्रेस वे के जरिए यह दूरी लगभग 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। अभी तक जाम की वजह से दिल्ली से मेरठ आने जाने वालों के लिए 2 से 3 घंटे तक का समय लगता था। 100 से लेकर 120 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 8,346 करोड़ की लागत आई है। एक्सप्रेसवे पर टोल दरें इस हफ्ते तय होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में तब तक बगैर खर्चे के लोग सफर कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर एबीएसए के पास आरओबी के निर्माण के करीब 700 मीटर तक के हिस्से का काम मई तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली और गाजियाबाद आने वाले यात्री जाम को बाईपास कर सकेंगे। उन्हें पुराने दिल्ली मेरठ मार्ग पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। अब वे सीधे एक्सप्रेसवे से आ जा सकेंगे। गाजियाबाद से मेरठ 25 मिनट में पहुंचेंगे। इससे एनसीआर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी टोल की दर तय नहीं हुई है। कुछ दिन बिना टोल के वाहन फर्राटा भर सकेंगे। दूसरी ओर उत्तराखंड जाने वाले लोगों को दिल्ली मेरठ हाईवे के लंबे जाम से अस्थायी रूप से छुटकारा मिल जाएगा। दिल्ली मेरठ की दूरी को कम करने के लिए 2008 में मंथन शुरू हुआ। फिर केंद्र में 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निर्माण की कवायद शुरू हुई। 2015 दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पहले प्रोजेक्ट को नवंबर 2019 में पूरा करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों और फिर कोरोना महामारी के चलते प्रोजेक्ट की समय सीमा करीब 1.5 साल बढ़ गई। इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए गाड़ियों को टोल देने के लिए नाके पर रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और फास्टैग की मदद से अपने आप टोल कट जाएंगे। फिलहाल शुरुआत में यात्रियों से किसी तरह की टोल वसूली नहीं होगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को गाड़ी की स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि पूरे एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट की निगरानी के लिए आधुनिक कैमरे लगे हुए हैं और स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वाली गाड़ी को तुरंत पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर यूपी गेट तक इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, जबकि बाकी हिस्से पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिमिट है। पूरे एक्सप्रेसवे पर लगभग 5,000 स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर वाहनों की तरफ और चलती हुई गाड़ी की नंबर प्लेट पर नजर रखने वाले कुल 170 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कैमरों का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। कैमरों की मदद से हर पल वाहनों पर नजर रखी जाएगी। गाड़ी की स्पीड से लेकर गाड़ी के अंदर बैठे यात्री तक पर NHAI कैमरों की मदद से नजर रखेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे देश का पहला एडवांस एक्सप्रेस वे होगा। एक्सप्रेस वे पर चलती गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। हर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेस वे की प्रत्येक लेन के ऊपर डिस्प्ले लगाई गई, जिस पर चलते हुए वाहन की गति को देख सकेंगे। एक्सप्रेस वे पर मालवाहक वाहनों के लिए 80 और कारों के लिए अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन चल सकेंगे। इसी बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की टोल दरें भी जल्दी रिवाइज की जाएंगी। बढ़ते अगली रिपोर्ट की ओर। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिलाधिकारियों के संग बैठक कर नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी के दोबारा से बेहद भयानक स्वरूप धारण करने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर के बिगड़ते हालात को देखते हुए यहां पर आज रात से एक हफ्ते नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 15 अप्रैल तक जारी रहने वाले नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। बंगाल दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में 500 से अधिक पॉजिटिव केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलाधिकारियों के साथ वार्ता की और प्रदेश का हाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का कदम उठाया है। वर्तमान स्थितियों के अनुसार लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। हालांकि ये अलग अलग शहरों में अलग अलग समय तक रहेगा। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार कानपुर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। देश के साथ प्रदेश में तेजी से पैर पसारते जा रहे कोरोना संक्रमण ने फिर पहले जैसे ही हालात पैदा कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हालात की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक मामले आ रहे हैं या 500 से अधिक सक्रिय केस हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लगाने और माध्यमिक स्कूल बंद करने पर डीएम, एसपी आपसी समन्वय से फैसला ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू सहित कुछ प्रतिबंध लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद के जिलाधिकारियों से कोरोना वायरस संक्रमण के हालात की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के प्रतिदिन 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं या 500 से ज्यादा सक्रिय केस हैं, उन जिलों के जिलाधिकारी परीक्षाओं को छोड़कर माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। इसी तरह उन जिलों में रात में आवागमन को नियंत्रित करने के संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समन्वय बनाते हुए निर्णय लें। इस दौरान ये भी सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खाद्यान्न आदि के परिवहन में परेशानी ना हो। उन्होंने पंचायत चुनाव और पर्व त्योहार के कारण अन्य राज्यों से लोगों की प्रदेश में वापसी को संक्रमण दर बढ़ने का कारण माना है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर जांच कराएं, निगरानी समितियों को सक्रिय करें। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिकी विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से जिलों का भ्रमण कर चिकित्सा व्यवस्था की मौके पर समीक्षा करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के भ्रमण के दौरान चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। टीकाकरण की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि शासन का प्रयास प्रतिदिन 5 से 7 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराने का है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी को निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में रात में ही जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों से बात करें, मास्क की अनिवार्यता के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दें। इस दौरान अनिवार्यता के लिए कार्रवाई भी की जाए। जारी आदेश के अनुसार दिन के समय 2 गज की दूरी मास्क जरूरी होगा। पुलिस इसका सख्ती से पालन कराएगी। पुलिस की टीमें हर प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों समेत सभी क्षेत्रों में चेकिंग करेंगी। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर आदेश जारी कर राजधानी के शहरी इलाकों में 8 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया है, यानी आज से नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। लखनऊ में 15 अप्रैल तक चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जिन मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं, प्रैक्टिकल जहां चल रहे हैं अथवा होने हैं वहां चलते रहेंगे। संस्थानों को कोविड-19 प्रोटोकॉल, शारीरिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। इसका कठोरता से पालन करना होगा। जरा सी भी लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में एलडीए के पार्क सुबह 6 से 10 और शाम 4 से 8 बजे तक खुले रहेंगे। पार्क में प्रवेश और टहलने के लिए मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। पार्क में 65 साल से अधिक आयु के लोग, 10 साल से कम आयु वाले बच्चे और गर्भवती महिलाएं एवं बीमारियों से ग्रसित लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बढ़ते अगली रिपोर्ट की ओर। यूपी में पंचायत चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद पंचायत चुनाव होने हैं। वहीं पंचायत चुनाव नजदीक आते ही नए और पुराने प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी शिद्दत से चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। खैर, ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव में कोई नया प्रत्याशी ना उतरे। बात करते हैं मुद्दे की। हमारी टीम लगातार गांव-गांव जाकर पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और जनता से मिलकर जान रही है कि वो बदलाव चाहते हैं या फिर जो जिला पंचायत है उसी में खुश है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता रेहान वारसी बाराबंकी जिले के बंकी ब्लॉक के मझारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से मिलकर ये जाना कि बीते 5 साल में जिला पंचायत सदस्य ने क्या काम कराया है और इस बार लहर किसकी है। तो चलिए चलते हैं सीधे आपके लंबी ब्लॉक। यूपी में पंचायत चुनाव की चर्चाएं जोरों पर है। हर तरफ बस पंचायत चुनावों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं प्रत्याशियों के वादों की बात की जा रही है तो कहीं 2 प्रत्याशियों के बीच होने वाली कांटे की टक्कर की बातें की जा रही हैं। कहीं आस के आधार पर तो कहीं विकास के आधार पर प्रत्याशी जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव के पहले गांव की स्थिति और पुराने जनप्रतिनिधियों के किए गए विकास कामों की हकीकत जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम लगातार कई दिनों से ग्राउंड जीरो से आपके लिए सच्ची तस्वीरें लेकर आ रही है और आपको विकास और दावों के बीच का फर्क दिखा रही है। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम बाराबंकी के बंकी ब्लॉक के मंझवा गांव पहुंची, जहां से हमें बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। दरअसल इस गांव के ग्रामीणों ने ही खुद एक ऐसे जिला पंचायत उम्मीदवार को जिताने का बीड़ा उठा लिया है जिसने इन ग्रामीणों के दिलों में विकास की उम्मीद को जगाया है। आपको बता दें कि इस बार बंकी ब्लॉक के देवा चतुर्थ से समाजसेवी अनूप मिश्रा जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में मंझवा गांव की जनता ने चुनाव प्रचार का बीड़ा उठा लिया है। गुजारिश है सब लोगों से जी कि 5 साल सबका देखा गया है जी। अगली बार हमारे अनूप भैया को भी देख लिया जाए। हाँ भाई देखती है जनता तभी पता चलता है जी। बाकी ऐसे कोई नहीं बता सकता। जी, क्या उम्मीदें लग रही हैं अनूप मिश्रा से? उम्मीद तो भैया अच्छी से लग रही है, हमारी तरफ से भी पूरा वो है जी। और जो जनता मान लें चाहती है वो उसके लिए ठीक ठाक है। तो सुना आपने कि क्या कहना है इस गांव की जनता का कि कैसे ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व सदस्य द्वारा काम तो छोड़िए, उन्होंने
कभी गांव वालों को इन 5 सालों में मुंह तक नहीं दिखाया। इस माहौल पर जानिसार अख्तर की शायरी बिल्कुल सटीक बैठती है कि हर चंद एतबार में धोखे भी हैं, मगर ये तो नहीं किसी पे भरोसा किया न जाए। जी हाँ, जनता भले ही अपने चुने गए नेता से परेशान हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी पर विश्वास न करे, क्योंकि ग्रामीणों को उम्मीद होती है कि कोई तो होगा जो गांव का विकास करेगा। इस गांव के लोगों ने भी अपने मन अब नए प्रत्याशी के लिए पूरी तरह से बना लिया है और खुद ही अपने नए प्रत्याशी के चुनाव प्रचार का ठेका उठा लिया है और निकल पड़े हैं गांव की गलियों में और डोर टू डोर या कहे घर घर जाकर उम्मीदों के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने। हमारे हृदय में वो बस गए हैं, काम करेंगे। अनु मिश्रा ने कहते हैं कि हम काम करेंगे, विकास करेंगे गांव के लिए जी। इसलिए हम गांव का प्रचार रखें। अनु मिश्रा से अपने सब लोग सेवा करें। यहाँ इनका बढ़िया क्षेत्र है और बढ़िया विकास करने के योग्य हैं जी। नए युवक हैं जी। सब कुछ करने वाले हैं। अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे जी। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उनको। अच्छा, आप अभी खुद बता रहे थे कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं जो जीत जाते हैं वो 5 साल क्षेत्र में नहीं दिखाई देते नहीं हैं। दिखाई। अगर जनता इनको बनाती तो इनके लिए क्या राय है? इनको पूरा बनाएंगे जी। इनको देखेंगे भैया को जी। कि बढ़िया काम करेंगे, अगली बार आगे बढ़ेंगे। तो सुना आपने कि जनता का अपने प्रतिनिधि के प्रति क्या कुछ कहना है। बाराबंकी जिले के रहने वाले समाजसेवी अनूप मिश्रा अपने नेक कामों से अक्सर जिले में चर्चा का विषय बने रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो या फिर कोई भी विषम परिस्थिति। हर बार अनूप मिश्रा ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। लोगों की हर संभव मदद के लिए हमेशा प्रयासरत रहने वाले अनूप मिश्रा अब लोगों के दिलों में बस चुके हैं। यही कारण है कि अनूप मिश्रा आज बाराबंकी की जनता के लिए एक आदर्श बनकर सामने आए हैं और गांव की जनता खुद उनके वोटर और सपोर्टर बनकर सामने आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिला पंचायत प्रत्याशी अनूप मिश्रा को ग्रामीण जनता यही प्यार आगामी चुनाव में भी देने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।